चलिए फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं हिप वाले पार्ट पे, हिप और स्पाइन। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। इसको मैं स्नैप करूँगा एक हिप पे वी प्रेस करके, सिंपल एक वी प्रेस कर दिया मैंने, हल्का सा स्केल कर दो। फिर उसके बाद कंट्रोल डी कर लो और इसको एक और कंट्रोलर से ऐड कर लो। दैन उसके बाद जो इनर कंट्रोलर है इसको कंट्रोल डी करते हुए सबको बोन सेटअप के हिसाब से रख देते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर्स बन गया। उनको सबों को सेलेक्ट करके और इसकी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं हम पहले, ठीक है। तो हम जाते हैं एडिट में और हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, मॉडिफायर में फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, अगर जैसे मान लो मैं एक बोन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और हम कंस्टेंट में जाते हैं और कंस्टेंट में यहाँ पे पॉइंट कंस्टेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब भी रीसेट करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट में ऐसा आएगा, तो इसको ऑफसेट ऑन करना है। देन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये चीज़ सही नहीं हो रही। तो कभी भी अगर हमको ये चीज़ करनी है तो हमारा कंट्रोलर सबसे पहले पॉइंट कंस्टेंट में एंड देन बोन, और देन उसके बाद से हमको अप्लाई करना है, जिससे कि हमारी ये मूवमेंट में आए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोलर बोन अप्लाई, शॉर्टकट कंट्रोलर बोन जी, कंट्रोलर बोन जी, कंट्रोलर सॉरी मैश सेलेक्ट हो रहा हो तो इसको ऑफ कर सकते हो, कंट्रोलर बोन और जी, जिससे कि हमारा ये एक तरह से पेरेंटिंग हो गया, पॉइंट कंस्टेंट हो गया। अगर आप चेक करोगे तो चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेशन में पॉइंट कंस्टेंट अप्लाई कर चुका है, ठीक है। इसके बाद सेम अभी हम यहाँ से ये मूवमेंट में है बट ये मूवमेंट में जा नहीं रहा, तो हम इसको, मेरा जो हिप का मूवमेंट है ना वो भी चाहिए मेरे को। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल मैं अगर इस बोन को सेलेक्ट करके और अप्लाई कर रहा हूँ तो भी ये प्रॉब्लम करेगा, देखना, क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो ये मैं अगर जब मैं उसको रोटेशन दूंगा ना तो ये रोटेट नहीं होगा ना। तो हमको इसी प्रोसेस से इसको भी करना है, सिंपल एक बोन कंट्रोल सेलेक्ट करना है, देन एक बोन सेलेक्ट करना है एंड अप्लाई कर देना है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये देखो आप ये रोटेशन आएगी, ठीक है। तो सिंपल कंट्रोलर बोन अप्लाई, कंट्रोलर बोन अप्लाई, सॉरी कंट्रोलर बोन अप्लाई, कंट्रोलर बोन और अप्लाई। तो ये मेन हमारा ओरिएंटेशन हो चुका है। अगर आप इसको रोटेट करके देखोगे तो ये रोटेट भी होगा, बट जो नीचे वाला बोन है वो स्ट्रक्चर, वो ओरिएंटेशन और सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको पॉइंट कंस्टेंट कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाला जो मेरा मेन रूट बोन है इसको भी, ठीक है, जिससे कि ये मूवमेंट में रहे, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड के लिए। मैं अगर सिंपल एक सेलेक्ट करूं और इसको अप्लाई करूं तो यहाँ पे आप देखो जब भी ये मूवमेंट में आएगा तो ये ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट कंस्टेंट में, सॉरी, ठीक है। मैं अभी जो भी चीज़ कर रहा हूँ तो ये हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉइंट कंस्टेंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कंस्टेंट है, ठीक है, पॉइंट कंस्टेंट। दैन उसके बाद जो मेरा बोन स्ट्रक्चर है उसको सेलेक्ट करना है, देन अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही क्या होगा, ये भी एक मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, जो मेरा स्पाइन वाला कंट्रोलर है, अब देखो यहाँ से रूट आ रहा है, मेरा चेस्ट वाला जो पार्ट है, मैं इसके साथ पी प्रेस करूँगा, पेरेंटिंग हो जाएगी इसकी, जिससे ये मूवमेंट में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये पेरेंटिंग, फिर इसके बाद ये स्पाइन का सबसे लास्ट पेरेंटिंग। उसके बाद जो तुम्हारा हिप वाला पार्ट है वो यहाँ ना होके यहाँ पे पेरेंटिंग करना है मेरे रूट से, ठीक है। हिप वाला पार्ट सिंगल रहेगा तो ये इसके साथ पेरेंटिंग हो जाएगा। तो जो ये पूरा इसको लीड करेगा और ये एक सिंगल बोन जो इसके हिप के रोटेशन और उसके लिए होगी वो मैनेज करेगा, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नेक पे, नेक के कंट्रोलर्स क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल एक स्ट्रक्चर दिया लो और जस्ट इसको क्या करोगे, हम बी से स्नैपिंग कर लेंगे, यहाँ पे वी
ठीक है। तो एग्जैक्ट स्नैपिंग होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाए, ठीक है। और मैं इसको हल्का सा स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है, ये मेरा नेक का है। फिर देन कंट्रोल डी, और इसको इसके बाद यहाँ पे है एक हेड का, तो हम हेड के लिए इसको यहाँ पे वी कर सकते हैं, वी। तो ये हेड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंट्रोलर हैं मेरे, और इन दोनों की पहले हमको क्या करनी है, हिस्ट्री डिलीट करनी है। और हिस्ट्री डिलीट करने के बाद हमको यहाँ पे जाना है मॉडिफायर के अंदर और इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा करना है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हमको वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम एनिमेशन करते हैं और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में नहीं होगा तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। सिंपल सेलेक्ट कर लिया, और हमको क्या करना है, सिंपल बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से करना था, तो मैं बोन कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स और कंस्टेंट में करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट कंस्टेंट। पॉइंट कंस्टेंट करने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लो कि हमारा चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो सेलेक्ट और अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया मेरा, पॉइंट कंस्टेंट तक तो हो गया। अब मैं जस्ट इसके बाद यहाँ पे कंस्टेंट में जाता हूँ, ओरिएंट पे। तो ओरिएंट कंस्टेंट में हमको सबसे पहले वही प्रोसेस यूज़ करना है, अप्लाई करते जाना है, ठीक है। इन दोनों को इसके साथ पेरेंटिंग कर देनी है। और जो मेरा मेन नेक कहाँ से लीड कर रहा है, चेस्ट से, तो हमको चेस्ट के साथ पेरेंटिंग कर देना है। क्लोज करोगे, ये मेरा मेन प्रोसेस पूरा का पूरा। फिर हम चलते हैं कहाँ पे, शोल्डर वाले पार्ट। शोल्डर वाले पार्ट में भी हम ओरिएंटेशन और ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा एक सर्कल ले लेते हैं, और सर्कल को फिर से हम यहाँ पे, हाँ, एक्स एक्सेस पे एक रोटेशन दे देंगे 90 डिग्री का, और हल्का सा स्केल कर लो। कंट्रोलर्स जितने कंफर्टेबल होंगे उतना ही आप एनिमेशन आराम से कर पाओगे। तो ये मेरा शोल्डर का कंट्रोलर्स है, मैं चाहूँगा तो इसको हल्का सा ऊपर भी कर सकता हूँ, इसका पाइवट डी और वी से रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम हम इसी को क्या कर सकते हैं, पहले कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल डी, और इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे इसका पाइवट है, और इसके हिसाब से मैं साइड व्यू पे चलता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं यहाँ पे लाके इसको सेट कर सकता हूँ स्नैपिंग से, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट मेरा यहाँ पे जितने भी हमारा शोल्डर थे और सब चीज़ों का था। अभी थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ, ठीक है। और डी और वी से हम इसको पाइवट यहाँ रख सकते हैं। कंट्रोलर्स कहीं पे भी हो, पाइवट हम रख सकते हैं उसके बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। और सबसे पहले हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री डिलीट करेंगे मॉडिफायर में फ्रीज। ये चीज़ें हमेशा होनी है। अगर हम इसमें आई के या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो हमको देखना है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको। तो हम अगर यहाँ पे एक आई के भी या फिर ओरिएंटेशन ही लगा रहे हैं तो हमको सेलेक्ट करना है कंट्रोलर्स को, और यहाँ पे कंस्टेंट के अंदर हमको जाना है। कंस्टेंट में हम कौन सा एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ओरिएंटेशन है, ट्रांसलेशन है। तो अगर हम ओरिएंटेशन चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे, तो एक बार हम चेक करके ज़रूर देख लेंगे कि वो रोटेशन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओरिएंटेशन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और जैसे इसके बाद अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार सही से जाए। अब हम इसको जब भी रोटेट करेंगे तो तुम यहाँ पे अगर आपको लगता है तो आप इस कंट्रोलर को इस चेस्ट के साथ मूवमेंट में डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे हैंड का रिगिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।